स्क्रीन पर नजर आ रही इस वीडियो को देखिए। कोर्ट की पेशी से पहले वकीलों द्वारा इन मुस्लिम लड़कों को पीटा जा रहा है, मगर ऐसा भी कौन सा अपराध कर दिया जो वकीलों ने ही इन्हें पीटना शुरू कर दिया। दरअसल इन मुस्लिम युवकों ने अपराध ही ऐसा किया है कि इन्हें इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पहले तो उन्होंने मुझे गुमराह किया कि वो मुझे बताया नहीं कि वो मोमडन है, बाद में बताया कि मैं मोमडन हूँ। बाद में मुझे बुर्का पहनने के लिए इतना फोर्स किया पर मैं नहीं पहनी, मना करा तो उन्होंने कि मेरे साथ मारपीट भी की है, गुमराह करते थे। और उसके बाद मैंने कि ब्लैकमेल करते हैं, वीडियो फोटो लेके फिर उनके बोलते हैं अगर तू ये नहीं करेगी वो नहीं करेगी तो नहीं कि मैं इसको वायरल कर दूंगा, तेरी बदनामी होगी। जी हाँ, राजस्थान से एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है, ठीक वैसा ही जैसा 1992 में अजमेर सेक्स स्कैंडल में देखा गया था। और इस बार जो केस सामने आया है वो वाकई में चिंताजनक है, क्योंकि लगभग हर दिन ही हिंदू नाबालिग लड़कियां लव जिहाद के इस ट्रैप का शिकार होती जा रही हैं। अब राजस्थान से सामने आए लव जिहाद के इस केस का खुलासा तब हुआ जब 17 फरवरी को राजस्थान की बियावर पुलिस ने एक ऐसे मुस्लिम गिरोह का भंडाफोड़ किया जो हिंदू लड़कियों को फंसाकर उनके साथ बलात्कार करते थे और उन्हें जबरन इस्लाम कबूलने के लिए मजबूर करते थे। मामले से जुड़ी एक रिपोर्ट के अनुसार ये मुस्लिम गिरोह हिंदू लड़कियों को नमाज, रोजा और कलमा पढ़ने पर मजबूर करता था। इसके अलावा वे लड़कियों पर बुर्का पहनने का दबाव बनाते थे और धर्म परिवर्तन के लिए उनका ब्रेन वॉश कर रहे थे। इसको लेकर एक पीड़िता का कहना है कि जब उसने रोजा रखने से इनकार कर दिया तो उसके हाथ को ब्लेड से काट दिया गया। उन्हें लगातार यौन शोषण का शिकार होना पड़ा। यहाँ तक कि एक पीड़िता ने ये तक बताया कि एक मुस्लिम लड़के ने मुझसे कहा था कि अगर ब्राह्मण लड़की को बेचा जाए तो 20 लाख रुपए मिलेंगे और तुम दलित 10 लाख रुपए पाओगी। दोस्तों, यही होता है इस्लाम द्वारा किया जाने वाला लव जिहाद, जहां नाबालिग हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करने के लिए लाखों की बोलियां लगती हैं और ये सब करने के लिए एक पैटर्न के तहत इसे अंजाम दिया जाता है। इस केस में भी वही हुआ। यानी सबसे पहले मुस्लिम लड़कों द्वारा नाबालिग हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाया जाता है, वो भी बहुत ही तरीके से, पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ। इसके अलावा गिफ्ट्स के जरिए भी नाबालिग हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाया जाता है, जैसे कि इस केस में भी देखा गया। नाबालिग हिंदू लड़कियों को मोबाइल फोन गिफ्ट में दिए गए, जिससे ये लड़के दिन रात इन लड़कियों से बात किया करते। अब ये सब होने के बाद जब ये नाबालिग लड़कियां इस ट्रैप में फंस जाती हैं और ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है, फिर उनको बुलाकर उनका रेप किया जाता है। यहाँ तक कि इन नाबालिग हिंदू लड़कियों की अश्लील फोटो वीडियो भी बनाई जाती है, जिसके जरिए इन्हें ब्लैकमेल किया जाता है और फिर बार बार इन हिंदू लड़कियों का बलात्कार किया जाता है। यहाँ इन नाबालिग हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने की भी पूरी कोशिश होती है, क्योंकि असल में तो ये लव जिहाद का पूरा ट्रैप इसी के लिए बनाया जाता है। अब इन आरोपी मुस्लिम लड़कों की बात की जाए तो इस मामले के सभी आरोपी, जिनमें 20 साल का रेहान मोहम्मद, 19 साल का सोहेल मंसूरी, 20 साल का लुकमान, 19 साल का अरमान पठान, 19 साल का साहिल कुरैशी और 2 नाबालिग भी शामिल हैं। इनमें से कोई भी स्कूल नहीं गया। कुछ वेल्डर की दुकान पर काम करते थे, जबकि अन्य फर्नीचर की दुकान पर मजदूर थे। इनमें से कोई भी अपराधी स्कूल नहीं गया, मगर स्कूल में कक्षा 10 में पढ़ने वाली हिंदू लड़कियों को निशाना बना रहे थे। ये लड़कियां पास में ही रहती थीं और अक्सर स्कूल जाते समय उस इलाके से गुजरती थी जहां मुस्लिम लड़के रहते थे। बस यहीं से सारे लव जिहाद की कहानी शुरू हुई। ऐसे में पुलिस प्रशासन भी इस मामले पर तेजी से कार्रवाई कर रही है। 3 मुकदमे दर्ज किए, 6 आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया गया है। अब इन अपराधियों की कोर्ट में पेशी चल रही है। इसी दौरान गुस्से में आए वकीलों से जमकर पिटे भी हैं। वाकई में लव जिहाद का ये ट्रैप फैलता ही जा रहा है। न जाने कितनी ऐसी हजारों हिंदू नाबालिग लड़कियां हैं जो आए दिन लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, और इनकी हकीकत भी यही है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा नाबालिग हिंदू लड़कियों को ही निशाना बनाया जाता है, क्योंकि ये इनका इजी टारगेट होती है। और राजस्थान के बिहार से सामने आया ये मामला ठीक वैसा ही है जैसा अजमेर सेक्स स्कैंडल में देखा गया था। अजमेर सेक्स स्कैंडल को लेकर हमने विस्तार से वीडियो बनाया है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कृपया वीडियो देखें। हम लव जिहाद जैसे गंभीर मुद्दे पर अक्सर बात करते रहते हैं ताकि समाज में जागरूकता बनाए रखने का काम हो सके। धन्यवाद।